कौन है वो आईएएस जिसने गुरु को अपनी कुर्सी पर बैठाया तो मच गया बवाल। अधिकारियों से पूछे तगड़े सवाल, जाएगी नौकरी। जब घर वालों से कहा था करूंगा तैयारी तो सबने कहा था पास होना नहीं, प्रयास करके देख लो। पहली बार में गाड़ा था झंडा। क्या ट्रेनिंग में ठीक से नहीं हो रही प्रोटोकॉल की पढ़ाई? कोई फोटो खिंचवाकर सुर्खियां लेता है तो कोई इस्तीफा देकर छा जाता है। ये वीडियो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीएम कार्यालय का है। पैंट शर्ट पहने डीएम लक्ष्य सिंघल हाथ जोड़े दिख रहे हैं। उनके सामने कुर्सी पर एक बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी उम्र 60 से 70 के आसपास होगी। उनके गले में शॉल और माला है, जिसका मतलब है डीएम साहब उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे तो पीएम मोदी जब नामांकन के लिए वाराणसी गए थे तो डीएम साहब को अपनी कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहिए था। पर इससे हटकर हम आपको पहले बताते हैं ये गुरु भक्त डीएम कौन है, उसके बाद पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। गाजियाबाद के रहने वाले लक्ष्य सिंघल 12वीं तक पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं थे। पिता ने प्राइवेट कॉलेज में इसलिए इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया कि कुछ नहीं तो घर का बिजनेस ही संभाल लेगा। पर इंजीनियरिंग के बाद जैसे लक्ष्य को अपना लक्ष्य पता चल गया हो, उन्होंने घर जाकर कहा कि यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो घर वालों ने कहा कि देख लो, पर पहली बार कुछ अच्छा बोले हो तो करके देख लो। मजेदार बात देखिए, घर वालों को उम्मीद नहीं थी, इसके बावजूद लक्ष्य सिंघल पहले प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंच गए और सिर्फ 6 नंबर की वजह से पीछे रह गए। दूसरी बार तैयारी के लिए दिल्ली से वापस गाजियाबाद गए, घर पर रहकर तैयारी की और जब रिजल्ट आया तो 38वीं रैंक आई। पर आईएएस बनने के बाद भी गुरु के प्रति सम्मान कभी नहीं भूले। इसीलिए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने हंगामा किया कि एक पुजारी डीएम की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है, ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो डीएम साहब ने बड़ा शानदार जवाब दिया। डीएम लक्ष्य सिंघल ने कहा, कॉलेज के दिनों में गुरुजी ने ही मुझे यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दी थी। मेरे पिताजी इन्हें पिता की तरह मानते थे, क्योंकि जब पापा केवल 23 साल के थे तभी मेरे दादाजी की मौत हो गई थी। मैंने सिर्फ सम्मान देने के मकसद से ऐसा किया है। गुरुजी केवल 30 मिनट रुके और चले गए। भविष्य में इस बात का ख्याल रखूंगा। लेकिन सवाल ये कि आजकल के अधिकारी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि कई अधिकारी कहीं छापा मारने जाते हैं तो साथ में कैमरा ले जाते हैं, फिर वही वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर या खुद अपलोड करते हैं और लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। वाह वाह, क्या फटकार लगाई है। तो सवाल है कि जो अधिकारी पब्लिक सर्वेंट हैं, मतलब जनता के लिए हैं, वो क्या गरीबों की मदद सीधे करने की बजाय इन कामों से जनता के बीच में हीरो बनना चाहते हैं? आईएएस अभिषेक सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो एक्टिंग के बड़े शौकीन हैं और बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी दिखते हैं। उन्हें जब चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा तो फोटो खिंचवाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। कई महीनों तक सस्पेंड रहे, बाद में खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब सनी लियोनी के साथ में रैप सॉन्ग में नजर आने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया, जिन्हें सरकार के साथ तालमेल कर काम करने के लिए चुना गया। वो कुछ साल की सर्विस के बाद ही समाज सेवा का वादा कर राजनीति में आने का सपना देखने लगी। उनका इस्तीफा सरकार ने लंबे वक्त तक स्वीकार नहीं किया तो कोर्ट चली गई, यात्रा निकाली और आखिर में जब रिजाइन स्वीकार हो गया, पर कांग्रेस से टिकट मिलने में मुश्किल हो गई, क्योंकि जिस अमला सीट से उन्हें चुनाव लड़ना था वहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट का पहले ही ऐलान कर दिया था। तो सवाल ये कि क्या आईएएस आईपीएस या राज्य स्तर के अधिकारी बनने के बाद इनकी ट्रेनिंग में प्रोटोकॉल का पाठ ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है? सर्विस रूल में क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार आपको शानदार ट्रेनिंग देकर तैयार कर रही है तो आप इतने साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं? एक तरफ लड़के सालों मेहनत कर रहे हैं एक पोस्ट पाने के लिए, जिनकी नौकरी हो जा रही है, वो या तो वीडियो से सुर्खियों में आ रही हैं या अपने बयानों से। क्या आपको भी लगता है कि इनकी ट्रेनिंग में किसी बात की कमी बच रही है? चुनाव लड़ना या इस्तीफा देना मना नहीं है। इसका फायदा ये होगा कि देश के राजनीतिक सिस्टम में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश का विकास और तेजी से होगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिर अनुभवी अधिकारी कहां से ढूंढे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ साल नौकरी के बाद ऐसा करने का ट्रेंड बन जाए। खैर जो भी हो, पर इस पर भी विचार होना चाहिए। बाकी गुरुजी को सम्मान देने वाले आईएएस अधिकारी लक्ष्य सिंघल को लेकर आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग इन पर प्रोटोकॉल उल्लंघन के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि कईयों ने कहा है गुरु को कुर्सी पर बिठाने में क्या बुरा है। आप किन लोगों के साथ में हैं? कमेंट कर बताएं।